हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं मित्र। क्या पढ़ रहे हैं जी? डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन के बारे में। स्पष्ट फलन के बारे में जानेंगे और अस्पष्ट फलन के बारे में जानेंगे। स्पष्ट फलन मतलब होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और अस्पष्ट फलन मतलब होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बोर्ड पे पहले देखिए कुछ एग्जाम्पल है, हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए कि किसे बोलेंगे हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन और किसे बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे आप देखिएगा इस एग्जाम्पल को जरा, x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग y का मान निकालते हैं, सभी से y का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहां देखिएगा y का मान निकाल रहे हैं, तो ये है x और y को हम उस तरफ कर देंगे, ये माइनस पाई हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस से उस तरफ y जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। देखिएगा y बराबर हम लिख सकते हैं x माइनस पाई। तो ये देखिए y का मान मेरा क्या हो गया, निकल चुका है। उसी तरह से हम इससे भी y का मान निकालते हैं। तो y किस में है, तो इसमें है, जरा देखिए। तो x को हम उस तरफ भेज देते हैं क्योंकि हमें y का मान निकालना है, तो y वाला को इधर ही रखेंगे। देखिए देखिए जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे बंधु, यहाँ देखिए। तो x y को इधर रखें और ये हो गया 3 और x उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस x। उसके बाद जब y का मान निकालेंगे तो ये गुना से कहां चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो 3 माइनस एक्स और बटा क्या हो गया x। तो यहां निकल गया मेरा y का मान। हम अब यहां से निकालने का प्रयत्न करते हैं y का मान। जरा देखिए, तो y देखिए यहां भी है और साइन में भी है। तो यहां थोड़ा सा गड़बड़ी उत्पन्न होने लगा, लेकिन फिर भी हम निकालने का प्रयत्न करते हैं। x प्लस इसे इस तरफ ही रखते हैं, साइन एक्स वाई। जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में। तो y बराबर हम लिख सकते हैं, y बराबर इसे x प्लस साइन x और y। ये देखिए y का मान निकला है। अब यहां भी हम निकालने का थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, y इसमें भी है मित्र और y इसमें भी है। तो y आप कॉमन ले लीजिए। तो y जब हम कॉमन लेंगे इससे, तो देखिए y जब कॉमन लिए तो यहां बच गया एक्स स्क्वायर। क्या बचा जी, एक्स स्क्वायर बचा। और यहां देखिए जब y कॉमन लिए थे तो 2y था, तो एक y तो बचना चाहिए। तो y और यहां हो गया आपका क्या सर, x हो गया और बराबर माइनस क्या है 10 है। जब यहां से y का मान निकालते हैं हम लोग तो ये गुना से पूरा चल जाएगा, कहां, भाग में चल जाएगा। तो माइनस 10 और बटा एक्स स्क्वायर प्लस इसे एक्स वाई लिख दीजिए। तो ये हो गया एक्स वाई, वाई का वैल्यू निकल गया। अब देखिएगा चारों एग्जाम्पल में फर्क महसूस होगा आपको। यहां देखिएगा y का मान है और इस तरफ सिर्फ x वाला टर्म है, यहां भी y का मान है और इस तरफ सिर्फ x वाला टर्म है। यहां देखिए y का मान हुआ है लेकिन x और y दोनों का टर्म है, लेकिन जब हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उधर x वाला होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है मित्र, x और y दोनों है। यहां भी देखिए y का मान है लेकिन x और y दोनों के टर्म में है। तो यही तो है, यही क्या है, ये देखिए ये दोनों है जो स्पष्ट फलन है सर। ये क्या है, स्पष्ट फलन है। यहां पे y का मान स्पष्ट रूप से निकल चुका है, आसानी से निकल गया है, लेकिन यहां पे तो स्पष्ट निकल ही नहीं रहा है। तो ये y का मान देखिए x और y दोनों में है, मतलब y का मान स्पष्ट नहीं निकला है। स्पष्ट निकलने के मतलब इधर y है तो उधर सिर्फ x वाला टर्म रहना चाहिए, लेकिन इधर क्या आ गया है सर, तो y वाला भी टर्म। तो ये दोनों जो फंक्शन है वो अस्पष्ट फंक्शन हो गया, अस्पष्ट फलन हो गया। इसी के तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसे हम लोग बोले हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर स्पष्ट फलन के बारे में। देखिएगा
वह फलन या वैसा फलन जिसमें बाई या एक्स का मान आसानी से निकल जाता है। इसमें आप देखिए एक्स या बाई का मान आप आसानी से निकाल लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पष्ट फलन। वैसा फंक्शन या वैसा फलन जिससे एक्स बाई का मान आसानी से निकाला जा सकता है उसे स्पष्ट फलन बोलेंगे। और यहां जरा देखिएगा, वैसा फंक्शन या वैसा फलन जिसमें बाई का मान स्पष्ट मान निकलता ही नहीं है, स्पष्ट मान नहीं निकलेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अस्पष्ट फलन। तो हम लोग अस्पष्ट फलन का ही डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। मतलब इस तरह का फलन आएगा, इस तरह का फंक्शन आएगा और उसका हम लोग क्या करेंगे मित्र? डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका करने जा रहे हैं जी? तो अस्पष्ट फलन का, इंप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। इंप्लिसिट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन अभी करेंगे। पहले कुछ एग्जांपल इस पे देखते हैं, उसके बाद हम लोग अस्पष्ट फलन का, किसका जी? अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन करने के लिए जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल जरा देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला। ये जो बताने जा रहे हैं हम, इसको जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें अक्सर बहुत सारा विद्यार्थियों को क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, हम बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, हम देखिएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और साइन बाई का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और हम एक कर लेते हैं बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स का रिस्पेक्ट में। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, अगर ये समझ गए तो डिफरेंशिएशन में बहुत बड़ा चीज और बहुत अहम चीज आप सीख जाइएगा, और अगला एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, हम जड़ी बूटी बोल रहे हैं, यही जड़ी बूटी आपको काम देगा कि अगर समान रहा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। हम क्या बोले? समान रहा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर असमान रहा तो डिफरेंशिएशन करेंगे और डी बाई बाई डी एक्स लगाएंगे। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद डी बाई बाई डी एक्स लगाएंगे। समान मतलब ऊपर एक्स तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, तो ये समान है। यहां देखिए ये असमान है, ऊपर बाई है और नीचे एक्स है, दोनों समान रहना चाहिए, लेकिन यहां असमान है, तो ये गड़बड़ हो गया। यहां देखिए दोनों समान है, मतलब यहां एक्स में है तो नीचे भी क्या चीज में है? एक्स में है। यहां देखिए यहां बाई में है और यहां क्या चीज में है? एक्स में है, तो ये भी असमान हो गया। यहां देखिए ऊपर बाई और नीचे एक्स है, ये भी क्या है? असमान है। तो ये देखिए ये हो गया आपका समान और ये हो गया सर असमान, और ये फिर है आपका एक्स एक्स, तो ये हो गया समान, और ये है बाई एक्स, तो ये हो गया क्या? असमान, और ये तो दिख ही रहा है ये भी क्या चीज है? आपका असमान। तो हम बोले हैं कि समान वाला को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे सर, तो ये देखिए समान वाला का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? तो 2x होता है। 2 को आगे कीजिए और 2 में से 1 घटाइए, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। समान वाला का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, और इसका देखिए असमान वाला का पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो बाई स्क्वायर का होता है 2y। 2 को आगे किए और 2 में से 1 घटाएं, और साथ में डी बाई बाई डी एक्स लगाना नहीं भूलिए। समान वाला का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, असमान वाला का डिफरेंशिएशन करने के बाद एक क्या आएगा? डी बाई बाई डी एक्स आएगा। ये देखिए समान है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला साइन का क्या होता है? देखिए देखिए जरा ध्यान से देखिए, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स है, और समान में डी बाई बाई डी एक्स नहीं आता है। जरा ध्यान दीजिएगा वैसा, ये असमान है, असमान है, ऊपर y और नीचे x है, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पहले कीजिए। साइन y का क्या हो जाएगा? cos y, और असमान है इसलिए एक d बाई y क्या दे देंगे? dx दे देंगे। यहां देखिए पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बाई स्क्वायर का क्या होगा? तो बाई स्क्वायर का 2y होगा। उसके बाद
उसके बाद यहां जरा देखिएगा, यहां क्या है मित्र, dx है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो एक d बाई वाई क्या कर देंगे, dx दे देंगे। यहां ये और ये देखिए सेम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समान वाला को देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किए हैं और असमान जो भी है ये और ये, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद सभी में dy बाई dx आ रहा है। तो जड़ी बूटी याद रखिए, समान वाला का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, समान वाला का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे और असमान वाले का डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई dx क्या करना है मित्र, तो लगा देना है। अब ऐसा क्यों होता है ये जरा सोचिए आप। ये देखिए हम बाई स्क्वायर का लेते हैं सबसे पहले और इसे समझाते हैं कि क्यों असमान वाले में dy बाई dx एक्स्ट्रा आ जाता है। तो सबसे पहले यहां पे आइए, इस पे हम चर्चा करते हैं। d बाई स्क्वायर, तो चेन रूल इसका कारण है। d बाई dx आने का मुख्य कारण क्या है, चेन रूल है, श्रृंखला नियम है। सबसे पहले बाई को हटाइए। हम क्या बोले थे कि dx तक पहुंचना है हमें, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो dx के पास पहुंचना है। तो सबसे पहले स्क्वायर को हटाइए, तो स्क्वायर जब हटेगा तो बाई बचा, तो यहां हो गया d बाई, लेकिन हमें dx तक पहुंचना है, तो ये चला जाएगा ऊपर d बाई। अब तो हम कुछ नहीं बच रहा है, तो क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। अब देखिए ये भी समान है मित्र, ये बाई और यहां भी क्या है, बाई है, तो बाई के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा सर, बाई स्क्वायर का 2 बाई होगा और ये d बाई तो dx रह जाएगा। तो देखिए तो यहां भी 2 बाई dy बाई dx और 2 बाई dy बाई dx। तो मेन कारण क्या है dy बाई dx आने का, तो चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल। एक बार और समझिएगा, बाई स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करने गए, तो सबसे पहले स्क्वायर हटा, तो बाई बचा, तो बाई नीचे, बाई गया ऊपर। क्यों गया, क्योंकि हमें लास्ट dx के पास जाना है, तो d बाई, अब बाई बचा तो dx आ गया। बाई स्क्वायर का बाई के रिस्पेक्ट में 2 बाई हुआ और ये हो गया आपका d बाई बाई dx। अब जरा यहां देखिए मित्र साइन बाई का, तो d साइन बाई और बटा, तो सबसे पहले देखिए साइन हटेगा मित्र, साइन जब हटा तो d बाई बचा, तो यहां आ गया d बाई, ये चल जाएगा कहां, तो ऊपर चल गया, अब कुछ नहीं तो यहां आ गया dx। देखिए ये समान है कि नहीं, यहां बाई और यहां बाई, तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा मित्र, कॉस बाई हो जाएगा और साथ में d बाई बाई dx तो रहेगा ही रहेगा। देखिए चेन रूल से इसमें आया dy बाई dx एक्स्ट्रा में, तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि dy बाई dx किसके कारण आता है, तो चेन रूल के कारण आता है। अब इसमें क्यों नहीं आता है या साइन x में क्यों नहीं आया, तो जरा ध्यान दीजिएगा, d साइन x, तो सबसे पहले कौन हटेगा मित्र, तो साइन हटेगा, तो x बचा, तो यहां हो गया dx, ये चला गया ऊपर dx, तो अब तो आ जाएगा dx यहां पे। सबसे पहले हम इसे देखिए कर रहे हैं, तो साइन x, साइन हटा तो x बचा, तो x कहां आ गया, नीचे, तो ये फिर चल गया ऊपर x और x के रिस्पेक्ट में अब हो गया, तो साइन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो cos x होगा और x के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 लिखिए चाहे नहीं, ये डायरेक्ट क्या हो गया, cos x, तो ये cos x और यहां देखिए cos x, दोनों आ गया सेम, आ गया कि नहीं। तो इसमें चेन रूल लगता है लेकिन dx के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तब हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे कि अगर समान है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर असमान है तो डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई dx क्या करेंगे, लगाएंगे। अगर ये समझ गए हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरह के समस्या, प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होगा। पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं एनसीईआरटी का। हम लोग पूर्णतः एनसीईआरटी का पढ़ाई कर रहे हैं सर, एनसीईआरटी बुक से टोटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे।
हम लोग अब एक्सरसाइज करेंगे मित्र। क्या जीजिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी 5.3। सुनिए 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 जरा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5 पॉइंट कितना कर रहे हैं 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर, लाजवाब है। आपको हम इसमें बस 2 गो जड़ी बूटी बताएं। कै गो जड़ी बूटी? तो 2 गो जड़ी बूटी। पहला क्या बताए हैं मित्र? तो अगर समान रहा, क्या रहा? समान रहा, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर असमान रहा तो डिफरेंशिएशन करने के बाद डी बाई डी एक्स क्या करेंगे? लगा देंगे। जरा थोड़ा सा समझिए, अगर यहाँ साइन एक्स है और यहाँ साइन वाई है मित्र, डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ देखिए साइन एक्स है और यहाँ डी एक्स है, और यहाँ देखिएगा साइन वाई है और यहाँ क्या है? डी एक्स है। यहां भी साइन है और यहां भी साइन है, और dx के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। लेकिन ये समान है, एक यहां भी x तो यहां भी x। ये देखिए असमान है, यहां y लेकिन यहां x है, तो ये समान है। तो समान वाला का जो समान रहे, ऊपर x तो नीचे भी x, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। साइन का cos x होगा, यहां लेकिन गड़बड़ होगा, असमान है, इसलिए डिफरेंशिएशन करने के बाद वो भाई साहब डी वाई वाई डी एक्स भी आएगा। तो साइन का cos y और y के लिए डी वाई वाई डी एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, तो यही मेरा जड़ी बूटी था। समान रहा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, असमान रहा तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ जाएगा? डी वाई वाई डी एक्स। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कलम कॉपी निकालिए और नोट भी साथ में करते जाना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है जो समीकरण के रूप में है, तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहां पे ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। कॉपी में जल्दी लिख लीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं क्या? तो कर देते हैं। 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं। x का डिफरेंशिएशन dx बटा हो जाएगा dx। यहां जरा देखिएगा मित्र, 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर, तो यहां हो जाएगा डी वाई वाई क्या? dx हो जाएगा। अब यहां जरा देखिएगा d और साइन x और बटा dx। हम x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ मतलब सभी को क्या कर दिए? डिफरेंशिएशन कर दिए। तो ये देखिए आगे जरा बढ़ाते हैं। 2 और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है मिस्टर, और प्लस 3, और ये तो डी बाई वाई डी एक्स ही रह जाएगा। तो यहां लिख दीजिए डी वाई वाई डी एक्स। साइन इस समान है, देखिए समान है, तो साइन x का डायरेक्ट क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा आप, x का 1 हुआ, डी बाई वाई डी एक्स का तो ही रह गया, और साइन x का cos x, क्योंकि समान है, यहां भी x तो यहां भी x, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। यहां जरा देखिए, इसे लिख दीजिए आप 3 डी बाई बाई डी एक्स, और ये है cos x। ये 2 जो है ज्यादा छटपटा रहा है, उस तरफ जाएगा तो उस तरफ कर दीजिएगा, तो प्लस से -2। अब ये भी छटपटाने लगा, 3 गुना में है तो ये भी चला आएगा, भागा में आएगा। तो यहां हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स बराबर cos x और -2, ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। इसलिए डी वाई वाई डी एक्स आपका क्या हो चुका है? निकल चुका है। हमको डी वाई वाई डी एक्स क्या करना था मिस्टर? तो निकालना था। अगला क्वेश्चन फिर उसी तरह से दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो पहले लिख दीजिए दोनों तरफ, लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां जरा देखिए, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 2 कांस्टेंट है लगता है, तो बाहर निकलेगा मिस्टर, तो 2 बाहर निकल गया, तो dx और बटा dx। 3 क्या है? कांस्टेंट, बाहर निकल जाओ जी, यहां हो गया डी वाई वाई dx, और बराबर इसका करेंगे तो साइन y और बटा dx हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब हम लोग आगे करते हैं। तो 2 और x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? तो 1 होता है, प्लस
3 और ये तो डी बाई बाई डी एक्स रह जाएगा। ये देखिए समान है कि असमान है, तो ये है असमान, यहाँ बाई और यहाँ एक्स है, तो डिफरेंशिएशन करके डी बाई बाई डी एक्स लगाएंगे तो साइन का, किसका जी, साइन का, तो साइन का होता है कॉस और बाई के लिए डी वाई बाई डी एक्स। हम आपका बेसिक में बता चुके हैं ऐसा क्यों होता है, तो चेन रूल के कारण होता है। जो बेसिक नहीं देखे हैं तो बेसिक वीडियो जरूर देखिए, आगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी डी बाई बाई डी एक्स है और इसमें भी डी बाई बाई डी एक्स है, और हमें तो डी बाई बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों को एक तरफ पहले करना पड़ेगा, तो दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां देखिए 2 है मिस्टर, अब ये हम भेज देंगे उस तरफ, देखिए इसे भी उस तरफ भेज सकते हैं और नहीं तो इसे इस तरफ ले आइए, हम इसी को उधर भेजना चाहते हैं तो भेज देते हैं। तो जरा देखिए उधर है कॉस बाई और साथ में है डी बाई बाई डी एक्स, ये प्लस से उस तरफ गया तो माइनस में 3 और डी बाई बाई क्या हो गया, डी एक्स। ये देखिए इस तरफ हो गया, कॉस बाई डी बाई बाई डी एक्स उधर ही था, ये भाई साहब चल गया उस तरफ। तो यहां जरा देखिए 2, इसमें कॉमन क्या है, तो डी बाई बाई डी एक्स है, तो कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं। यहां क्या बचा, कॉस बाई, यहां क्या बचा -3, ये गुना से कहां चलाएगा, नीचे आ जाएगा, भाग में 2 बटा कॉस बाई और -3 और डी बाई बाई डी एक्स, इसे ठीक से लिख दीजिए। इसलिए डी बाई बाई डी एक्स बराबर 2 बटा कॉस बाई -3, यही इसका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मित्र, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रहता है तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। आप पूरा लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एकदम लिखना बहुत जरूरी है। तो एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ए तो कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल दीजिए, और यहां x का होगा तो dx और बटा dx हो जाएगा। x का रिस्पेक्ट में हम किए हैं मित्र। यहां जरा देखिए b कांस्टेंट है क्या, तो बाहर निकाल दीजिए, तो b निकल गया बाहर, और यहां किसका होगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और बटा dx हो जाएगा। यहां जरा देखिए बराबर के उस तरफ है cos बाई, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, cos बाई और ये हो गया आपका dx हो गया। हम x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिए। अब हम फॉर्मूला जो लगाते हैं, जानते हैं वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सबसे पहले बताइए आप a और x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो 1 होता है। अब देखिए हम आपको तो जड़ी बूटी बता चुके हैं कि अगर समान रहे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, समान रहे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, और असमान रहेगा तब हम लोग डिफरेंशिएशन करके और डी बाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, लगा देंगे। हम आपको समझा चुके हैं मित्र। जैसे देखिए अगर यहाँ एक्स स्क्वायर और बटा डी एक्स है, समझाए हैं, जड़ी बूटी यही था, और अगर बाई स्क्वायर और बटा डी एक्स रहे तो ये दोनों में अंतर है मित्र। यहां जरा देखिएगा एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में है, मतलब समान है, ऊपर एक्स तो नीचे भी क्या है, एक्स है, तो बोल रहे हैं अगर समान रहा, अगर एक्स तो नीचे भी एक्स, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा मित्र, 2x हो जाएगा। लेकिन ये देखिए असमान है, समान रहा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, असमान रहा तो डिफरेंशिएशन कर देंगे पहले, तो बाई स्क्वायर का क्या होगा, आगे कीजिए और एक घटाइए, तो यहां हो जाएगा 2 बाई और साथ में दे देंगे डी बाई बाई क्या, dx हो जाएगा। जरा ध्यान से दीजिएगा, अगर x और x समान रहा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कितना, 2x कर दिए। अगर असमान रहे मतलब ऊपर बाई है और नीचे x है तो असमान है, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे तो बाई स्क्वायर का 2 बाई और साथ में डी बाई बाई डी एक्स क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हम जड़ी बूटी में आपको बता चुके हैं मित्र, आगे जरा आप क्या कीजिए, आप देखिए।
तो इसी जड़ी बूटी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहां देखिए b तो चलिए b है, ये समान है क्या समान है, तो असमान है सर। अगर ऊपर में y था तो नीचे में भी y रहना चाहिए था, नहीं तो ऊपर में x था तो नीचे भी x, लेकिन ऊपर है y और नीचे है x, तो ये हो गया असमान। तो सबसे पहले तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आगे कीजिए और एक घटाइएगा, y स्क्वायर का 2y होगा, इसे भी आप जानते हैं। और असमान है इसके लिए dy y क्या आ गया, तो dx आ गया। तो यहां जरा देखिएगा, अब cos y ये समान है क्या समान है, तो असमान है, ऊपर y है और नीचे x है, ऊपर x और नीचे भी क्या रहना चाहिए था x, लेकिन असमान आ गया है। तो सबसे पहले cos का आप जानते हैं माइनस साइन y, तो अगर असमान रहा तो पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो cos का माइनस साइन y और एक साथ में आ जाएगा dy y dx। यहां भी देखिए dy y dx है सर, और यहां भी dy y dx है, तो दोनों को एक तरफ करके और कॉमन ले लेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, आप सबसे पहले देखिए 2b हम लिख देते हैं अच्छा से, 2b और साथ में क्या है मित्र dy y dx। ये देखिए माइनस से उस तरफ लेके जा रहे हैं तो प्लस में होगा, माइनस से उस तरफ गया ये वाला भाई साहब, तो यहां हो जाएगा साइन y और साथ में dy y dx हो गया। अब देखिए इस भाई साहब को हम इस तरफ ला रहे हैं, तो a तो माइनस में आ जाएगा, a आएगा कि नहीं जरा देख लीजिए ध्यान से, टकटकी लगा के देखिए। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो dy y dx कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि हमको dy y dx का मान निकालना है। तो यहां हो जाएगा आपका dy y dx। यहां क्या बच गया, तो 2by बचा मित्र, यहां क्या बचा, तो साइन y बचा। देखिए देखिए इधर भी जरा देखिए ध्यान से, और यह हो गया माइनस से, ये गुना में है तो ये आ जाएगा आपका भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy y dx बराबर माइनस a और बटा में ये हो जाएगा 2b और प्लस साइन y, यही आपका dy y dx निकल गया, यही आपका क्या हो गया सर आंसर हो गया। तो इसमें जड़ी बूटी तो एक ही लगा है जो शुरू में हम बताएं, समान अगर रहा, समान रहा, जैसे यहां समान था तो ही हो गया, असमान रहेगा तो dy y dx, ये भी देखिए असमान था तो एक dy y dx आ गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, तो सबसे पहले तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर x के सापेक्ष में, तो यहां देखिएगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विथ रिस्पेक्ट टू x, उस तरफ आप लिख दीजिएगा पूरा मित्र। हम आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखिएगा, तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, तो dx बाई और बटा dx, इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे तो बाई स्क्वायर बटा dx, इसका भी कर देंगे तो d tan x और बटा dx, बाई का भी कर देंगे तो dy y dx हो गया। तो आपको वही देखना है समान और असमान वाला फंडा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दो टर्म है वो भी गुना में है, तो देखिए u इंटू भी आ गया, u इंटू भी, दो फंक्शन गुना में है तो पहला को निकालिए तो x को बाहर निकालिए और दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो y का हम डिफरेंशिएशन कर दिए, प्लस देके उल्टा पुल्टी करते थे, y को बाहर और x को अंदर, ये हो गया आपका dx। फिर से समझ लीजिए, देखिए पहला को निकाले मतलब x को निकाले, दूसरा का किए मतलब y को किए, बीच में प्लस देके अंदर बाहर, तो y चल गया बाहर और x चल गया अंदर, हो गया। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, समान है क्या समान है, तो ये आ गया समान, ऊपर y और नीचे क्या हो गया, तो x हो गया मिस्टर। तो y सबसे पहले डिफरेंशिएशन करके dy by dx लगा देंगे, तो y स्क्वायर का 2y डिफरेंशिएशन, उसके बाद साथ में dy by dx लगाना ना भूलें। tan x का समान है क्या समान है, तो यहाँ भी x समान है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो tan का फॉर्मूला sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x, और ये हो गया आपका dy by dx लिख दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, आप यहाँ x
और ये आपका डी बाई वाई क्या है, dx हो गया। अब देखिए ये डी बाई dx जो आप दिख रहा है हम इस तरफ लाना चाहते हैं, नहीं तो अभी रुक जाइए। तो प्लस और यहाँ बाई, x के रिस्पेक्ट में कितना डिफ्रेंसिएशन होगा, 1 होगा। ये तो भाई साहब इसी तरह से रहेगा 2 बाई और डी बाई वाई dx होगा, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर x और डी बाई वाई dx हो गया। देखिए डी बाई वाई dx यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसे इस तरफ बुला लेंगे, इस तरफ आ जाइए तो इधर आ गया। देखिए यहाँ पे x और डी बाई वाई dx, उसके बाद इसका नंबर है, इसे लिख दीजिए 2 बाई डी बाई वाई dx। अब इससे हम लोग बुला रहे हैं इधर आइए, तो आ गया। ये देखिए प्लस से क्या चीज में हो जाएगा, तो माइनस में होगा, माइनस डी बाई वाई dx हो गया। अब जरा देखिए उस तरफ कौन है सर, तो सेक स्क्वायर एक्स है, और ये भी तो उस तरफ जाएगा, तो ये प्लस से उस तरफ गया मिस्टर, तो माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस बाई। अब सभी में कॉमन क्या है, डी बाई वाई dx, सभी में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई वाई dx, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, तो डी बाई वाई dx का, इसलिए कॉमन ले लेंगे डी बाई वाई dx। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस 2 बाई, और यहाँ तो कुछ नहीं तो -1 बचेगा, तो यहाँ हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स और माइनस बाई। अब देखिए गुना से तो भागा माफ कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे डी, इसलिए डी बाई वाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई और बटा x प्लस 2 बाई और -1, यही मेरा क्या हो गया, खूबसूरत आंसर। पहले आप अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए।